एक भक्त हुए हैं, उनका नाम था त्रिलोचन जी। क्या नाम था? त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी आपके महाराष्ट्र में हुए श्री ज्ञानेश्वर जी, नाम सुना है? नामदेव जी, ज्ञानेश्वर जी। तो ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे श्री त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी के यहां 3 काम होते थे: गौ सेवा, संत सेवा और भगवत सेवा। अब त्रिलोचन जी धीरे धीरे वृद्ध होने लगे, उनकी पत्नी जो थी ब्राह्मणी वो भी वृद्ध होने लगी। तो त्रिलोचन जी मन में विचार करने लगे, यदि कोई सेवक मिल जाए तो फिर संत सेवा, गौ सेवा, भगवान की सेवा अच्छे से हो जाया करेगी। सब लोग सावधानी से सुनो। त्रिलोचन जी के मन में भावना उठी कि भाई पहले तो हम संतों की सेवा करते थे, लेकिन आजकल संत आते हैं, हम वृद्ध हो गए, सेवा नहीं कर पाते, तो परम पूजनीय जो संत हैं वे स्वयं बना करके खाते हैं, हमें बड़ा कष्ट होता है। कोई यदि सेवक मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो सेवक की खोज करते 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 इतने दुखी हो गए त्रिलोचन जी, लेकिन सेवक नहीं मिला। तभी श्री पंडरीनाथ भगवान एक दीनहीन से बालक का भेष बना करके त्रिलोचन जी के यहां आ गए। पैर घिसते हुए चलते हुए आ रहे थे। त्रिलोचन जी ने देखा, अरे वाह, देखो कैसा नन्हा सा बालक आया है, अरे आओ आओ बेटा, देखने में तो बड़ा दीनहीन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत दिन से नहाया भी नहीं है, और मुझे तो लगता है कहीं अनाथ ना हो। भगवान आए त्रिलोचन जी के पास। त्रिलोचन जी ने पूछा, बालक कैसे आगमन हुआ, कहां घूम रहे हो? बोले महाराज कोई काम धंधा मिल जाए उसके चक्कर में घूम रहे हैं इधर उधर। बोले क्या काम करते हो तुम? बोले जो स्वामी की आज्ञा हो जाए वो सब काम हमको आते हैं, आप जो आज्ञा कर दोगे हम सब करेंगे। बोले अच्छा, घर बार कहां है तुम्हारा? बोले हमारा कोई घर बार नहीं है। भगवान वास्तविक कह रहे हैं, हमारा सच में कोई घर नहीं है, सब हमारे घर हैं, और देखें तो हमारा कोई घर नहीं है। बोले तुम्हारे माता पिता कहां हैं? बोले कि भैया ब्रह्मा के भी पिता हम ही हैं, हमसे हमारा पिता कोई नहीं है। बोले कोई माता पिता नहीं है, हम अकेले हैं। अच्छा, अनाथ हो? बोले यही समझ लो। भगवान मन में कहने लगे, अनाथ हैं लेकिन सबके नाथ जरूर हैं। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ हैं सबके। त्रिलोचन जी कहने लगे, देखो हमारे यहां सेवा तो कर लेना, लेकिन सुन लो हमारे यहां 3 प्रकार की सेवाएं हैं केवल। बोले कौन कौन सी? बोले गौ सेवा, संत सेवा और भगवान की सेवा। भगवान बोले, अरे हमारा तो पूरा जीवन बीत गया ये काम करते हुए। त्रिलोचन जी बोले 15 वर्ष का बालक, और इसने अभी देखा ही क्या है दुनिया में, कह रहा है मैंने पूरा जीवन बीत गया मेरा संतों की सेवा करते हुए। एक कहावत कही जाती है, यमुना के किनारे मिट्टी में गड्ढा करके एक सियार रहता था। उस सियारिन ने एक बालक को जन्म दिया। तो बालक का जब जन्म हुआ तो बालक का जन्म हुआ, जन्म के 2-3 महीने बाद सावन का महीना आया, और सावन का महीना आते ही यमुना में बाढ़ आ गई। जैसी बाढ़ आई जितने भी गड्ढे थे सब भरने लगे, सब सियार कुत्ते अपने अपने गड्ढों को छोड़ के भागने लगे। तो 2-3 महीने का सियार का बालक कहता, अरे बाप रे, हमने इतनी बड़ी बाढ़ तो अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। जबकि सियार के बालक की उम्र है 2 महीना, तो इन्हें 2 महीने में देखा क्या है? बाढ़ ही पहली बार देखी है। तो भगवान कहते हैं ये तो हमारा पूरा जीवन बीत गया संतों की सेवा आदि करते करते। बोले अच्छा, चलो ठीक है, फिर तो बढ़िया है, तुम हमारे यहां रहो, संत सेवा करना, गौ सेवा करना, भगवान की सेवा करना। भगवान बोले वो सब तो ठीक, अब परीक्षा भी तो लेंगे।
बोले लेकिन हम में एक कमी है, हम कहीं टिकते क्यों नहीं है? बोले क्या कमी? बोले हम बहुत खाते हैं। त्रिलोचन जी कहने लगे कितने खाते होंगे तुम? 15 साल के तो नन्हे से बालक को 5-6 रोटी से चल जाता होगा। बोले नहीं महाराज, जब 25 रोटी परोस दी जाती हैं तो आधा भोजन होता है हमारा, बहुत तगड़ी खुराक है हमारी। त्रिलोचन जी बोले अरे कोई बात नहीं, खाना तो हम तुम्हारा कर देंगे, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, सबको खिलाना स्वयं खाना कोई आपत्ति नहीं। भगवान बोले ये तो मान गया बात को, कोई दूसरी बात कहें। भगवान बोले एक और नियम है हमारा। बोले क्या नियम है? बोले हम सबको बना के खाते हैं लेकिन स्वयं अपने हाथ का बना हुआ नहीं खाते। आपकी जो ब्राह्मणी पत्नी है उसको बना करके हमको पवाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा देख रही हो इनको बना के पवाना पड़ेगा। ब्राह्मणी बोले अरे हम पवा देंगे। बोले 2-4 रोटी नहीं खाएंगे, 25-30 रोटी खाएंगे, सब्जी भी अलग से बनेगी, सोच लो। ब्राह्मणी बोली नहीं हम बना देंगे, कोई बात नहीं। भगवान सोचने लगे फिर मान गया, कोई और बात कहें। बोले एक नियम और है हमारा। बोले क्या? बोले यदि कभी किसी ने हमसे यदि पेटू कह दिया तो हम तुरंत छोड़ के चले जाएंगे। किसी ने यदि कह दिया बहुत खाता है तो रुकेंगे नहीं, हम भाग जाएंगे यहां से। त्रिलोचन जी बोले नहीं, हम में से कोई नहीं कहेगा, आप तो यहीं निवास करो। आप तो महाराज, त्रिलोचन जी आपका नाम क्या है? तो भगवान ने अपना नाम रखा था अंतर्यामी। क्या नाम रखा था? अंतर्यामी। अब अंतर्यामी रह रहा त्रिलोचन जी के यहां पर। बड़े बड़े संतों की पंगत लगती है, संत मन में विचार करते हैं त्रिलोचन जी के यहां बहुत दिन बाद महाराज पंगत लग रही है बढ़िया सी, आज तो बढ़िया केसर की खीर खाने को मिल जाए। जो संत सोचता है, अंतर्यामी भगवान बाल्टी में से जैसी चम्मच निकालते हैं तो वही वस्तु निकलती है जो संत ने मन में विचार किया हो। अब तो महाराज पूरे नगर में आनंद की हिलोरें उठने लगी। बोले त्रिलोचन जी के यहाँ बहुत बढ़िया सेवक आया, चमत्कारी बालक है, हर प्रकार की सब्जी बनाता है, सबकी सेवा करता है, और सबकी सेवा करने के बाद रात्रि में बैठ के 25-30 रोटी स्वयं खाता है। ऐसे त्रिलोचन भगवान, वो अंतर्यामी भगवान। और तो और खूब सेवा करते हैं, त्रिलोचन जी को मालिश लगाते हैं, खूब मालिश से सेवा, उनके पैर दबाना आदि आदि सब कुछ करते हैं। 1-1.5 वर्ष हो गया भगवान सेवा कर रहे हैं त्रिलोचन जी के यहाँ। देखो भगवान यदि ब्रह्मा को कह दें कि ब्रह्मा तुम्हें इनके यहां पर पानी भरना है, तो ब्रह्मा मना कर देगा? कभी नहीं कर सकता। भगवान यदि शिव जी को कह दें कि आपको इनके यहां पर कृपा बरसानी, शिव जी मना करेंगे? नहीं। लेकिन भगवान ने किसी को आदेश नहीं दिया। अहम भक्त पराधीन, अपने भक्ति की सेवा करने के लिए भगवान स्वयं पधारे हैं। 1-1.5 वर्ष हो गया, पूरे नगर में आनंद की हिलोरें उठ रही हैं। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में गई थी बातचीत करने के लिए, तो पड़ोसन सब प्रशंसा करने लगे। बोले देवी तुम्हारे तो दिन सुधर गए, ये बढ़िया तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी आया है, खूब बढ़िया खाना पकाता है, खूब पवाता है सबको। और देखो अब तो त्रिलोचन जी भी पहले बुढ़े से लगते थे, अब तो उनके केश के बाल भी 2-4 काले हो गए हैं, खूब सेवा करता है अंतर्यामी। बोले हाँ हाँ सेवा तो बहुत करता है। एक बोली बोले वो सब तो ठीक है महाराज, सब चीज में परिवर्तन आ गया, लेकिन तुम पहले से ज्यादा दुबली हो गई हो, तुम्हारी सेवा नहीं करता क्या? अब ब्राह्मणी भूल गई थी कि ऐसी कोई बात है कि जो हमको नहीं कहनी है, तो बोल गई अरे देवी क्या करें, वो सबके लिए बहुत करता है, लेकिन रात्रि में उसके लिए हमको बहुत रोटियां बेलनी पड़ती हैं। पड़ोसन कहने लगी बालक ही तो है, 4-5 रोटी खा लेता होगा, उससे क्या बिगड़ जाता? बोले 4-5 नहीं, एक पंगत में 30 रोटी खाता है, और मेरे हाथ की बनी हुई खाता है। बहुत पेटू है, बहुत भुक्कड़ है। जैसे ही ये शब्द कहा है, अंतर्यामी भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब तो त्रिलोचन जी ढूंढते हैं कहां गया मेरा अंतर्यामी, मेरा सेवक अंतर्यामी कहां चला गया।
गली में ढूंढे, मोहल्ले में ढूंढे, पूरे नगर में खोज लिया, लेकिन भगवान नहीं मिले। प्रण ले लिया, जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा, अपने हाथ से बनी हुई रोटी नहीं खिलाएगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, अंतर्यामी नहीं आए। त्रिलोचन जी का शरीर जर्जर होने लगा, शिथिल होने लगा। इतने में ही अपने कमर पर हाथ रख करके श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। बोलो पंडरीनाथ भगवान की। आकाश में प्रकट हो गए और त्रिलोचन जी को कह दिया, त्रिलोचन जी वो अंतर्यामी कोई और नहीं, मैं ही था, आपके यहाँ इतनी सेवा कर रहा था, मैं भगवान ही था, अब मैं प्रकट हो गया हूं, दर्शन कर लो मेरा। त्रिलोचन जी ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे इस स्वरूप में दर्शन नहीं करना, मुझे तो अपने अंतर्यामी का उसी सेवक स्वरूप में दर्शन करना है, तभी मैं अन्न पाऊंगा, नहीं तो नहीं पाऊंगा। तो श्री पंडरीनाथ भगवान त्रिलोचन जी के मन की भावना के लिए पुनः अंतर्यामी सेवक बनकर के प्रकट हुए। तब त्रिलोचन जी ने उनके हाथ से बनी हुई रोटी को पाया है। तो संबंध बहुत विशिष्ट है, और वो प्रेम का हो तो उसमें कहना है क्या।